इसलिए बुलाए आज का क्लास, मेन पर्पस ये था कि वी ऑल हैव सर्टन सेंटिमेंट्स फॉर दिस ईयर 2021। क्यों? क्योंकि 2020 वाज वेरी वर्स ईयर, उसमें काफ़ी परेशानी आदमी देखा। कंपेयर टू दैट 2021 वाज नॉट दैट मच बैड, ठीक है। फिर भी कहर तो इसमें भी देखा ही आदमी है। तो 2021 में आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आई, और उस चीज़ को क्या होता है कि किसी भी साल का जब अंतिम समय होता है ना, तो आदमी उस साल की घटनाओं से रिलेट करता है। यही आज आप रिलेट कर पा रहे हैं, और कल लगेगा ना कि अरे पिछले साल का घटना है। जैसे आज आपको कोई 2020 का कैलेंडर ईयर में क्या क्या वो पूछे तो बताने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन 2000, इसीलिए कहा कि आज यदि थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा और उसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे। दूसरा, पार्टी मूड है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा कुछ बना के भी लाइएगा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया है। तो एक हम लोग रिव्यू करेंगे आज 2021 का, ठीक है। रिव्यू कैसे किया जाता है, जैसे देखिए ये मेरे पास कुछ अखबार हैं। देखिए अब ये है ना, ये हर अखबार में पिछले एक सप्ताह से ये सारी खबरें जो आ रही हैं, ये सब एक साल का ईयर एंडर का पूरा वाइंड अप है, ठीक है। इसी का देखिएगा, इसमें भी दिया हुआ है 13 साल बाद मिला गोल्ड मेडल, तो सबसे बड़ा खबर है। फिर उसके बाद देखिए चिताओं के मंजर और 100 करोड़ वाट टीका, ये पॉजिटिव और निगेटिव खबरों का सम्मेलन है। और 14 माह का संघर्ष, सरकार झुकी, आंदोलन खत्म। तो इस तरह की चीज़ें क्या है ना कि यह आपको किताबी अंदाज में नहीं बल्कि एक जीडीपी ग्रोथ का उच्च स्तर छुआ। तो आदि आप इसको आज पढ़ेंगे ना तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। क्या लेकर आए हो सांभा? नहीं, ऐसा कुछ हो जो कि अभी तुरंत यूज करना जरूरी है तो हम लोग क्लास को रोक सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं ना है। 2021 इस साल के लिए, और ठीक है, इसमें सबके जिम्मे कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरी मुस्तैदी से तैयार होंगे अपने अपने को लेके। तो देखिए हमने सबको सब दिया हुआ था। कुछ आपको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बातें जो बहुत ही निर्णायक रही हैं 2021 में, वो मैं बता दे रहा हूँ उसको। कोई जो नहीं लिखने के, तो लिखवाने का काम हम आगे भी करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और चीज़ों को आत्मसात कीजिए। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं उस तरीके से आप यदि बोल सके तो समझिए कि आपके अंदर पच गया है। ऐसे यदि कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एट इंटरनेशनल लेवल, व्हाट वर द टॉप 5 न्यूज़ ऑफ 2021, तो व्हाट विल बी योर आंसर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 बड़ी खबरें बताइए, जो पूरे साल की 5 बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहा जाएगा, ये राष्ट्रीय, ये भी राष्ट्रीय ही कहा जाएगा। जो बाइडेन का इलेक्शन, ये एक बड़ा घटना है, बड़ी घटना। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाला जो बोल रहे हो वो भी ठीक। वेयर वाज इट हेल्ड? वही स्पेसिक्स की बात, ठीक है। 5 तो हो ही गया ना, और 5 ये टॉप हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई कमज़ोर है। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि लिखा था कि 2021 वाज नॉट एज ट्यूमल्सस एज 2020, यानी उतना ज़्यादा संघर्ष और उठापटक नहीं रहा जितना कि 2020 में था। ऑल ऑफ अस वाज जस्ट इमेजिंग दैट दिस इज अ गॉन केस, कोविड इज फार फ्रॉम द क्राई, एंड वी आर सीइंग इट इन द रियर व्यू विंडो। जो रियर विंडो होता है उसमें दिख रहा है नहीं कि पीछे छूट गया, यही नहीं हुआ। रियर विंडो में कोई चीज़ दिख रहा है, इसका मतलब कि वो पीछे छूट गया, बट दैट वाज नॉट द केस, इट जम्प्ड अगेन इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, विथ अ न्यू वेरिएंट। तो 2 सवाल यहाँ पे आते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट वेरिएंट एंड वाइटल एंड फेटल वेरिएंट? दैट वाज डेल्टा वेरिएंट, विच वाज फाउंड इन इंडिया
For the first time it was found in India. And the Omicron variant was found in which month? नवंबर 2021. ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है. समझा जाए कि डेल्टा वेरिएंट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड इन इंडिया एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड इन. ठीक है. एंड आउट ऑफ टू विच वन इज मोर लीथल? डेल्टा. एंड विच वन इज मोर स्पोरेडिक? ओमिक्रॉन. हिंदी वालों को लग रहा है कि अचानक ही अंग्रेजी क्यों बोलने लगे. साल जाते जाते आदमी नहीं होता है कि क्योंकि ये अंग्रेजी का साल बीत रहा है इसलिए बातें अंग्रेजी में हो रही हैं. ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हमारा साल बदलता है, शक संवत और विक्रम संवत के हिसाब से नहीं बदल रहा है. ठीक है, हमारा चैत्र प्रतिपदा अभी आना बाकी है और मौसम के हिसाब से कहा जाए तो उसी समय कुछ नयापन आता है. अभी तो सब कुछ सामान्य ही है, लेकिन चूंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, वी हैव एक्सेप्टेड इट एज आवर वर्किंग कैलेंडर. सो ये नहीं कि इसके साथ घृणा करना है, और इसीलिए यदि हम जश्न मनाते हैं तो गलत भी नहीं है, क्योंकि जस्ट टू पंप आवर सेल्फ अप, अपने आप को थोड़ा और ऊर्जावान रखने के लिए यदि सेल्फ प्रेज या सेल्फ एंटरटेनमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. इट हैज़ टू बी. एंड ठीक है, जो कोरोना वायरस की बातें हैं उसमें दो तीन बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट. लॉन्ग बैक it took 10 to 15 years to develop any vaccine. What was the minimum time required for developing a vaccine? 10 to 15 years. But nowadays, what was the time span of developing this coronavirus vaccine? And the previous best was 4 years. It took 4 years to develop a vaccine for mumps. मम्प्स के लिए जो वैक्सीन बनाया गया उसके लिए 4 साल लगे. बट फॉर कोरोना वैक्सीन, नॉट ओनली वन वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन ऑल टुगेदर इट टुक ओनली 1 ईयर. तो व्हाट वाज द स्पीड? वेरी ग्रेट स्पीड. तो ये इंफॉर्मेशन इसमें आपका काम का है कि मम्प्स में कितना लगा था, 4 साल. इससे पहले जो फास्टेस्ट था वो क्या था? मम्प्स था. और अभी का फास्टेस्ट कौन सा है? कोरोना वैक्सीन. ठीक है. मम्प्स को गलसुगा बोलते हैं, गाल जो फूल जाता है तो मम्प्स. ठीक है. देयर वाज अ वेरी ग्रेट एंड हाईली हाइप्ड डील नेम्ड ऑकस. हाईली हाइप्ड डील नेम्ड ऑकस. AUKUS. आर यू अवेयर ऑफ दैट? व्हाट इज ऑकस? एक ऑकस नाम का एक डील हुआ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और हमें यदि कहा जाए, हमसे पूछा जाए कि साल भर का सबसे बड़ा डील कौन सा है तो ऑकस. इट वॉज अ ट्राइलेटरल, नॉट बाइलेटरल, इट वॉज अ ट्राइलेटरल agreement between 3 nations, namely Australia, UK and US, to maintain a strategic diplomatic balance in the Asia Pacific region. And what is the impact of that? Shivam, please come. Take your seat. What was the impact of that, and what should be the impact of that? Direct impact on China. It will get. That's why China irked, IRKED, irked on the process, and subsequently France was also fumed. It was not at all happy. Getting the point? So there was a deal named AUKUS. एक डील था जिसका नाम है ऑकस, जिसमें 3 देश शामिल थे, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका. यह डील क्या थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें कि कम से कम 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स विल बी सप्लाइड टू ऑस्ट्रेलिया बाय यूएस. द टेक्नोलॉजी विल बी ट्रांसफर्ड. 8 nuclear powered submarines, and the technology of the same will be transferred to Australia by US, and that is a point to disagree for which nation? China. It irked China and fumed France. तो क्वेश्चन आएगा कि चाइना तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में यदि पावर इम्बैलेंस होगा तो चाइना परेशान होगा, लेकिन क्यों वो परेशान हो गया? फ्रांस. तो फ्रांस के साथ जो पहले से डील था ऑस्ट्रेलिया का कुछ सप्लाई करने का, उसको इसने काट दिया, रोक दिया. इसलिए फ्रांस जो है क्या किया कि अपने एम्बेसीज, अपने जो एम्बेसडर्स थे
अमेरिका में और ब्रिटेन में उनको वापस बुला लिया कुछ समय के लिए, ठीक है। तो जस्ट सो द ठीक है। तो यह एक बहुत ही बड़ा डील है। ऑकस नाम है, 3 देश हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन इसको कह सकते हैं। और इससे चाइना नाराज़ हुआ और फ्रांस भी नाराज़ हुआ। 8 मिसाइल सबमरीन देने की बात थी, जिसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मेन है, लेकिन वह हथियार युद्ध नहीं है, वह उसका न्यूक्लियर पावर को यूज़ करना, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ये मत मिसलीड कीजिएगा। न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर पावर। 2021 will also be remembered for a huge migration at the world level. Altogether, 84 lakhs people migrated from their homelands to some new places. 84 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर बेघर हुए। यह ऐतिहासिक है। इससे पहले कई बार हुआ ऐसा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बहुत कम बार हुआ। ठीक है, तो यह भी एक, मान लीजिए आपको एक मेंस का आंसर लिखना है तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करेंगी। ठीक है, 84 lakhs, ये नहीं कि एग्जैक्ट आंकड़ा है, लेकिन ऑल टुगेदर दिस इज द सेम 84 lakhs people. Trump was president of US prior to Biden, and he had a deal with Iran. Agree? And that deal is not working as it should be, as it was hyped to be, as it was expected to be. It was not working like that. ठीक है, ट्रंप ने एक डील किया था किसके साथ? ईरान के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर अभी नहीं साबित हो रहा। क्यों? क्योंकि बदल गया, सत्ता बदल गई, तो सेंटिमेंट बदल गए। और इसको कहा गया जो बाइडन के द्वारा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर। तो पूछ सकता है कि विच डील इज कॉल्ड बाय बाइडन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर? दैट इज ट्रम्प ईरान डील। नेक्स्ट वन वाज तालिबान रिटर्न टू पावर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 20 years. Taliban returned to power after how many years? 20 years. And what was the deadline set by Talibanis to evacuate Taliban their homeland? 31st August 2021 was the deadline set by Talibanis, and US troops evacuated the same place one day prior to that deadline. That was on 30th of August. Getting my point? तालिबान ने सेट किया कि 31 अगस्त तक भाई साहब आपको खाली कर देना है, और यूएस ने एक दिन पहले 30 अगस्त को खाली कर दिया। क्वेश्चन आएगा आपके पास पीटी में कि विच वाज द डे या ऑन विच डे काबुल फेल डाउन टू तालिबान? देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन ट्रम्प, बाइडेन एंड तालिबान दैट वी विल एवैक्यूएट दिस प्लेस इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस फ्रॉम May 2021, but it gradually increases the date, and the deadline was 31st, finally set by Taliban. On which particular date Kabul fell down to Taliban? This may be a single question, one-liner. Any guesses from anyone? कोई बता सकता है? You can guess it. No, it was 15th August. Yeah. It was 15th August 2021 when Kabul, the mighty capital of Afghanistan, fell to Taliban. 15 अगस्त 2021 को काबुल तालिबान के आगे पस्त हो गया। ठीक है, और उस दिन यह तय हो गया कि यहाँ कौन शासन नहीं करेगा। कौन करेगा यह तो भविष्य की बात है, कौन नहीं करेगा यह तय हो गया। ठीक है, तो तालिबान संबंधी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि अगली कुछ परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। समझ में आ गया? तालिबान संबंधी चीज़ें जहाँ भी मिले उसको फैक्ट को कलेक्ट कर लीजिए। देयर वाज ए सिविल वार। इंटरनेशनल न्यूज़ में जो सिविल वार्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर वाज ए सिविल वार इन इथियोपिया, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया था, कैपिटल ऑफ इथियोपिया इज अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। तो देयर वाज ए सिविल वार। तो प्रायर टू दैट in 2019 Nobel Prize for Peace was awarded to Prime Minister of Ethiopia. And 2000, and after just 2 years, and 2 years later there was a civil war. क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि which country Ethiopia shares its border? कन्फ्लिक्ट कहाँ पर है? इरिट्रिया के साथ।
अब यहाँ पर एक सवाल आएगा आपके साथ, इथियोपिया जिसके प्रधानमंत्री को, जिसका अबे अहमद नाम है, क्या नाम है? अबे अहमद, ABIY, अबी अहमद, PM ऑफ इथियोपिया, गॉट नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिला 2019 में, और 2 साल बाद वहाँ पर सिविल वार हो गया। अ बिटर सिविल वार ब्रोक इन इथियोपिया इन 2021। क्वाइट ट्रेजिक है। इसकी नेबर कंट्री है एरिट्रिया। एरिट्रिया के साथ ही शांति प्रोसेस के लिए इनको मिला था। एरिट्रिया के साथ शांति समझौते के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, और 2 साल बाद इनके अपने ही घर में वहाँ के बनाए हुए, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं कि आतंकवाद को हवा देते हैं, तो इनके यहाँ आतंकवादी घटनाओं को हवा देने की जरूरत है। फिर से यहाँ पर सिविल वार जैसी स्थिति बन गई है। तो यह एक घटना इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है। गृह युद्ध, आंतरिक कलह। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बात और हुई, कई देशों में राजनीतिक उठापटक हुए, जिसको यदि इंग्लिश में कहा जाए तो देयर वाज ए ह्यूज डेमोक्रेटिक इरोजन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इन 2021 मेनी कंट्रीज got what they got coups, COUP, जिसको बोलते हैं कू, यानी कि अनरेस्ट, टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कू। गेटिंग माय पॉइंट? तो कई देशों में हुआ, जैसे कि आपके नज़दीकी देश में यदि पूछा जाए कहाँ पर हुआ सत्ता परिवर्तन, म्यांमार में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चाड में हुआ, माली में हुआ, गिनी में हुआ, ऐसे कई देश, चाड, माली, गिनी जैसे देशों, तो वही सिविल रेवेलियन, सिविल अनरेस्ट, तमाम चीज़ें हुई। तो दीज आर अ ट्रेजिक साइंस फॉर डेमोक्रेसी, एंड वी गॉट टू सी, एंड वी आर देयर टू सी, एंड वी हैव टू जस्ट मेमोराइज इट, नॉट हैव टू गेट लेसन्स फ्रॉम इट ऑल्सो, नॉट वी एज एन इंडिविजुअल बट वी एज ए नेशन। ठीक है, तो ये रहा एक मेजर घटना थी, वो जो आपने बताया ही कि जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और अमेरिका वर्ल्ड का इतना बड़ा देश है कि उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, उसके घटनाक्रम को आपको लेके चलना है। हाँ, नहीं इसका ब्रिटेन नहीं, ये फ्रांस वाला ही ना, कम एज का है, तो वो देख लीजिएगा। वो हम यहाँ पे फैक्ट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब फैक्ट जैसे कि आपको 3 देशों ने जब किया सम्मेलन, कौन, ऑकस में, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तीनों के हेड ऑफ स्टेट कौन है। अमेरिका के जो बिडेन, इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन वाज PM ऑफ इंग्लैंड, और ऑस्ट्रेलिया के हैरिसन स्कॉट। ठीक है, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और दिस कुड बी योर क्वेश्चन ऑल्सो। वो हट गया ना, कोई नहीं, इन चीज़ों पे मत जाइए। ठीक है, one day prior to this, when I was taking the class of UNO, I told you that Antonio Guterres, who was he? What happened to you? League of Nations? Current Secretary General of एंटोनियो गुटरेस। तो उन्होंने एक बात कही, क्लाइमेट चेंज पे जो रिपोर्ट आया UN का, उसमें उन्होंने कहा कि यह क्या है, बताइए, आप बताइए क्या है। उन्होंने क्या कहा था? इट्स ए रेड नोट फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमन का रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट के बारे में उसी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इट्स अ रेड, क्या कहा उन्होंने? इट्स ए रेड नोट फॉर ह्यूमैनिटी, यह मानवता के लिए लाल संकेत है। मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट एट द गुड टफ, हम अच्छे स्थिति में नहीं हैं। क्यों कहा ऐसा? देखिए, वर्ल्ड लेवल पर जब आप पूरे चीज़ों को समराइज करते हैं ना, तो हम लोग तो चूँकि एक जर्नलिस्टिक अप्रोच में भी चलते हैं लेके, तो विश्व में देखिएगा कहाँ कहाँ सूखा आया, कहाँ कहाँ बाढ़, कहाँ जंगल में आग लगा, ये सब खबरें भी हैं और प्रश्न भी हैं। जैसे देयर वाज अ रिकॉर्ड ड्रॉट इन अमेरिका, रिकॉर्ड फ्लड इन अमेरिका ऑल्सो, है ना। देयर वाज अ रिकॉर्ड फ्लडिंग in the Belgium. There was a epic wildfire in the Greece, Australia also, Brazil, and monsoon cycle is getting late and late by the every year passing. All the monsoon cycle is getting late and late, isn't it? It is getting late. We are not facing the same cycle.
This is a sign that we are gradually affecting which the carbon cycle, the global warming cycle and the every process of the nature by the human intervention. इससे संबंधित चीज़ें भी आपके लिए 2021 में बहुत सारी हुई और वो आपके लिए फैक्ट फाइल है। उनको एक जगह कर लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि हम एक एक घटना को कर रहे हैं, हम एक बार में जो नेचुरल कैलेमिटीज है उनको एक जगह कर लेंगे तो हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका, ब्राज़ील, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण रहे 2021 में, और ईश्वर न करे कि बार बार ऐसी घटनाएं हों। कई तूफान भी आए, हयातू के फयातू क्या नाम था, ऐसा भी कुछ आया, हुतातू टाइप का कुछ आया है। हाँ, एक अच्छी बात रही कि अमेरिका जिसने कि क्लाइमेट चेंजेस के जो सम्मेलन होता है उससे क्विट करना शुरू कर दिया था, लेकिन पेरिस वाले में जो बिडेन ने कहा कि नहीं, हम कमिटमेंट करते हैं कि हम इसके साथ रहेंगे। उनके ऊपर है, क्योंकि दे कैन टेक डिसीजन और देयर ओन, देयर आर मेनी प्रोविजंस फॉर दैट। तो एक अच्छी बात है कि जो बिडेन ने अपना कंसर्न दिखाया कि विल अगेन ज्वाइन दिस एग्रीमेंट। और एक अच्छी बात और हुई, जो COP26 की मीटिंग हुई ग्लासगो में, दैट वाज आल्सो ए गुड साइन। ठीक है ना। सऊदी अरब ने अपनी सीमाएं खोल दी किस देश के लिए जो बंद कर दिया था? अफगानिस्तान और ये कतर के लिए। सऊदी अरब ओपन इट्स बॉर्डर फॉर कतर। ठीक है। पोप फ्रांसिस की मीटिंग हुई एक स्टबर्न लीडर के साथ। पोप फ्रांसिस की मीटिंग किसके साथ हुई? आयतुल्ला अल सिस्तानी के साथ। पोप फ्रांसिस हैड अ मीटिंग विथ आयतुल्ला अल सिस्तानी। ठीक है। विश्व के दो देशों में एक वाटर डिस्प्यूट था जो हमारे एशिया रीजन के ही हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। उसके लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लगभग वाटर डिस्प्यूट में भी लोगों की जाने गई, 50 से ऊपर लोग मारे गए इसमें। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। G7 की मीटिंग हुई 2021 में एंड देयर वाज ए प्रोविजन किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। G7, there was a meeting of G7 in 2021 and a good point came out from that meeting. G7 की मीटिंग से एक अच्छी बात सामने आई कि एक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स की बात आई पहली बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% का ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स की बात आई। तो करेंट को थोड़ा इस तरीके से पढ़िए ताकि लगे कि एक किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए अपने ही विस्तार कर दीजिए देश का तो पूरा विश्व का न्यूज हो जाएगा। ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स 15% G7। ठीक है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो कि छूट जाएगी, आगे आप नहीं पढ़ेंगे तो। वो खबर है लिथुआनिया में एक जगह है विलिनियस, क्या नाम है? विलिनियस। ठीक है। वहाँ पर एम्बेसी, यानी कि उसकी राजधानी ही होगी विलिनियस, लिथुआनिया की राजधानी। ठीक है। वहाँ पर ताइवान ने अपना एम्बेसी खोला, डी फैक्टो एम्बेसी ताइवान ने। और ताइवान पर कब्जा कौन करता है? चाइना। तो फिर चाइना फ्यूम्ड ओवर दिस। लिथुआनिया ने चाइना, ये ताइवान को यह परमिशन दिया कि वो अपना डिफेक्टो एम्बेसी खोल सकता है। तो यह जब खोला तो चाइना ने उस पर आपत्ति दर्ज की, यानी कि जबरदस्ती करके। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वाज अटैक्ड बाय ड्रोन। कैन यू नेम द इन 2021? Prime Minister of a country, he had a near save, he not, but it's an important event कि ड्रोन का यह यूज भी अब आ गया है कि प्रधानमंत्री पर ही हमला हो गया था, ड्रोन मारने के लिए हुआ था। और इसलिए क्या होगा ना कि उसका नाम पूछ देगा, ड्रोन अटैक नहीं पूछेगा, उस प्रधानमंत्री का नाम पूछ देगा। इराक की पीएम, इराक के पीएम पर हुआ था मुस्तफ़ा अल खादिमी। मुस्तफ़ा अल खादिमी पर ड्रोन हमला हुआ और वो जिसमें वो बाल बाल बचे। मुस्तफ़ा अल खादिमी। इज इट क्लियर? हमने कहा था कि भाई कम से कम 10 आपको बता देंगे, बाकी कुछ पॉइंट आप लोग को हम अखबारों से लिखवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। इसमें से कोई बात नहीं, फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में चला जाएगा। जैसे जो हस्तियां नहीं रही, उसमें बहुत सारे, लगभग 200-250 लोग नहीं रहे, लेकिन हम 10-12 लोगों का नाम ले रहे हैं। जैसे मिल्खा सिंह, CDS रावत और कल्याण सिंह। मिल्खा सिंह 18 जून को, कल्याण सिंह 21 अगस्त को और बिपिन रावत 15 दिसंबर को।
इसमें जितने लोग मरे उसमें सबसे ज़्यादा एज के थे मिल्खा सिंह 91 ईयर्स के, कल्याण सिंह 89 ईयर्स के, और यह तो असामयिक मृत्यु थी जनरल रावत की, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग हैं उसमें बूटा सिंह, माधव सिंह सोलंकी। बूटा सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, माधव सिंह सोलंकी गुजरात के सीएम थे, ठीक है। और पंडित राजन मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शास्त्रीय गायक थे राजन मिश्र। और रोहित सरदाना, जी न्यूज़ के एंकर, जिनके डेथ हो गया 25 अप्रैल, ये रोहित सरदाना का कब हुआ था, 30 अप्रैल को। और एक आपको याद करना होगा, सवाल में आएंगे जरूर, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि इस साल चिपको आंदोलन के प्रणेता 21 मई को ये नहीं रहे, ठीक है। दिलीप कुमार, भारतीय सिनेमा के बड़े हस्ताक्षर, दिलीप कुमार का भी डेथ 2021 ने देखा, जिनका मूल नाम यूसुफ खान था, ठीक है। वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी देहांत हुआ, ठीक है। यशपाल शर्मा, जो क्रिकेट टीम के प्लेयर थे और 83 वर्ल्ड कप के भी सदस्य थे, वो भी नहीं रहे, तो महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी चर्चा में रहे। एक एथलीट मान कौर का निधन हो गया इस साल। और चंदन मित्रा, एक राज्यसभा के पूर्व सांसद थे और अच्छे जर्नलिस्ट थे, चंदन मित्रा नाम आप सबने सुना होगा, चश्मा लगाते थे, बढ़िया, ठीक है। ऑस्कर फर्नांडिस, कांग्रेस के नेता थे, उनका देहांत हुआ। अरविंद त्रिवेदी, रामायण में रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी का भी देहांत इसी साल हुआ है, ठीक है। और एक पत्रकारों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा, बहुत बड़े पत्रकार विनोद दुआ का डेथ भी इसी साल हुआ है। तो पत्रकार में कौन कौन हो गए, विनोद दुआ, रोहित सरदाना, चंदन मित्रा, ठीक है ना। तो ये आपके रहे मिल्खा सिंह, कल्याण सिंह और रावत इसमें टॉप लिस्ट में, या इंडिया का हिसाब से बता रहे हैं, वर्ल्ड का आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी का ग्रोथ रेट 9.5 के मैक्सिमम लेवल तक इस साल गया, एक पॉजिटिव साइन रहा। टारगेट लिया गया था, लेकिन यह एक ऐसा पॉइंट आया जबकि -24 चला गया था, और एक पॉइंट ऐसा आया जब यह बढ़ के 20.1 चला गया। टारगेट लिया गया था 9.5 का, तो एक समय ऐसा था कोरोना काल में जब हमारा 20 पॉइंट नीचे चला गया था, -23.9, से भी ज़्यादा नीचे चला गया था। लेकिन जो मैक्सिमम पर जब आया तो यह 20.1% का ग्रोथ है। इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, चूँकि नीचे गया है तो ग्रोथ उसी के कंपेयर में ऊपर आएगा, इसलिए परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा हो गया। तो यह इतिहास में सबसे अधिक बार 20% का सबसे पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है ना। सेंसेक्स भी यदि पूछा जाए कि 2021 में सेंसेक्स सबसे हाईएस्ट किस पॉइंट तक गया, तो लिख लीजिए 62,245 का स्तर 2021 में सेंसेक्स ने छुआ। 62,245, 62,245। 31 दिसंबर 2020 को यह 47 था, और 19 अक्टूबर को यह इस लेवल पर आ गया 62,245 2021 को। थोक महंगाई दर पिछले 12 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, थोक महंगाई दर, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में घटोतरी हुई, भारत के प्रति व्यक्ति आय में 8,951 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति आय में 8,951 रुपये की गिरावट 2021 में दर्ज की गई, 8,951 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। स्टार्टअप आप लोगों ने सुना होगा, ऑल यू नो अबाउट स्टार्टअप्स, न्यू वेंचर क्रिएटेड बाय सम टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स इन दैट, एंड देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद द सीड मनी एंड ऑल द मनी इन्वेस्टेड इन दैट। तो स्टार्टअप एक नया कंसेप्ट था, लेकिन ये स्टार्टअप में जो भी स्टार्टअप 7600 करोड़ रुपये से ज़्यादा का वैल्यू का हो जाता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। व्हेन अ स्टार्टअप बिकम्स of 7,600 crores and more than that value, it is called 7600 करोड़ का 7600 CR, यदि उसकी वैल्यू हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। और इस साल बहुत अच्छी बात रही कि इतने तमाम अवरोध के बावजूद भारत में 42 यूनिकॉर्न बने। इन 2021 वी हैव विटनेस्ड 42 यूनिकॉर्न कंपनीज या और स्टार्टअप्स। जैसे आपको सबसे पहला ही लिखिए इनमोबी। इनमोबी इज ए स्टार्टअप, यह भारत का पहला यूनिकॉर्न था, इनमोबी। और कुल मिलाकर भारत में अब 79 यूनिकॉर्न हो गए हैं, 42 हुए इस साल, और कुल मिलाकर अब तक एक दशक में, यानी कि 10 साल में, इन अ सिंगल डिकेड इंडिया हैड 79 यूनिकॉर्न कंपनीज, ठीक है। इससे एक सवाल अच्छे एग्जाम में पक्का है, यह कंसेप्ट से एक सवाल आपको पक्का है। 2021 के मई में शहरी बेरोजगारी के दर
11.84%। 68 साल बाद टाटा ग्रुप ने जिस 11.84 आफ्टर 68 लॉन्ग ईयर्स टाटा ग्रुप गॉट द एयर इंडिया बैक टू देम। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को परचेज किया, ठीक है, यानी भारतीय सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया और टाटा ग्रुप ने उसको उसमें फिर से इन्वेस्ट किया, उसको लिया। और इसके लिए उन्होंने जो ट्वीट किया रतन टाटा ने, उस ट्वीट को भी पूछ सकता है, वेलकम बैक एयर इंडिया। व्हाट वाज द ट्वीट बाय रतन टाटा? वेलकम बैक एयर इंडिया। मौसम बहुत ख़राब रहा इस साल में 2021 में, भारत में 2021 में मौसम ख़राब रहा और उत्तराखंड में हिमस्खलन से 200 से अधिक जाने गई। वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें क्या हुआ कि हिमस्खलन के चलते बाढ़ आई और 200 से अधिक लोग धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों के जो कॉमन पानी का आउटलेट था उससे ये हो गए। नहीं, हिमस्खलन को कहते हैं एवलांच। नहीं, आप लोग जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे पीटी के बाद तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के लिए मेंस में हम कुछ गाइड करेंगे, राइटिंग के लिए और इंटरव्यू में बोलने के लिए भी, ठीक है ना। ग्रामेटिक वो भूल जाइए, यहाँ पे हम बता देंगे तो एकदम कभी गलत नहीं है, हाँ कहीं गलत नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन इज द की टू सक्सेस। आपको ऑब्जर्व करना है, क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। 3 चीज़ें होती है ना, दृश्य, श्रव्य और जो मुंह से बोल रहे हैं। तो ये तीनों में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ताउते तूफान आया था। अच्छा, एक इसमें और लिख लीजिए कि जो ये फरवरी में जो हिमस्खलन जो आया था उससे कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हुआ था? न, उसका नाम था तपोवन विष्णुगौड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट। तपोवन विष्णुगौड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब इसमें पूछ देगा कि किस जगह पर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए, सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। इसी में तपोवन जगह का नाम था। ताउते तूफान मई में आया था 160 किलोमीटर की रफ्तार से, 118 मौतें हुई थी। ये श्रीलंका, मालदीव वगैरह में भी इसका असर देखा गया था, ठीक है। बिजली गिरी थी राजस्थान में बहुत भयंकर, ठीक है ना। राजस्थान में भी गिरी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में। लेकिन यदि पूछे कि एक दिन में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत किस राज्य में हुई, तो राजस्थान में। वहाँ का एक आमेर फोर्ट है, वहाँ तो एक किले में ही 16 लोग मर गए एक ही दिन बिजली गिरने से। बिजली पहले भी गिरती थी, आजकल देखते होंगे कि बिजली ज़्यादा गिर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल के चलते आप आकर्षित कर लेते हैं उसको। जंगल में होते हैं तो कोई बात नहीं, किसी पेड़ होगा, लेकिन आप खुले खेत में होते हैं और आपके हाथ में मोबाइल छोटा वाला भी है तो आप ही पे गिरेगा। वो भी नहीं चाहता कि आप मोबाइल देखें। चलिए, ये हमने एक दिन का बताया, 2-3 दिन का और है, ख़त्म हो जाएगा। बिजली वाला भी देख लीजिएगा, आंकड़ा बिहार का क्या है, वो सवाल बन सकता है। मनोरंजन में से पूछेगा नहीं, लेकिन चूंकि साल खत्म हो रहा है, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो सूर्यवंशी जो पिक्चर आई वो इस साल के, सूर्यवंशम नहीं, सूर्यवंशी नई मूवी आई सूर्यवंशी, वह इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी है। इस साल इसलिए भी याद किया जाएगा कि देयर वाज ए OTT प्लेटफॉर्म पर सिनेमा रिलीज करने का। 61 फिल्में OTT पर रिलीज हुई और 41 फिल्में सिनेमा हॉल में, ठीक है। बॉलीवुड ने इस महामारी के दौर में भी 102 फिल्में बना डाली, ठीक है। मार्च में सबसे ज़्यादा 14 और जून में सबसे कम फिल्में 3 रिलीज हुई। पूछेगा नहीं, पूछेगा सबसे चर्चित वेब सीरीज कौन सा रहा, तो उसका नाम है स्कैम 1992। हर्षद मेहता पर आधारित स्कैम 1992। किस वेब सीरीज पे विवाद हुआ था, तो तांडव पर हुआ था। तांडव होता है। और छत्तीसगढ़ में 3 अप्रैल को नक्सली हमला हुआ, सुकमा में, ये लिख लीजिए। ऑन 3 अप्रैल 2021 सुकमा, बीजापुर, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर नक्सली अटैक हुआ जिसमें 22 जवान शहीद हुए और 9 नक्सली मारे गए। कुछ अच्छी खबरें भी रही साल में, जैसे सबसे महत्वपूर्ण यदि कहा जाए पूरे साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट देश के लिए क्या रहा। 13 साल बाद भारत को ओलंपिक गोल्ड मिला। तो पूछ सकता है इसके पहले किसको मिला था। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। लेकिन सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा कि इस बार के ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था, 48 की 47th। साथ ही साथ पैरा ओलंपिक का भी लिख लीजिए। पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। कुछ विवादों के नाम लिखवा दे रहे हैं, इनका डिटेल आप लोग खोद लीजिएगा, डिटेल लिखवा नहीं रहे हैं, ठीक है। पेगासस पहला विवादित रहा, पेगासस सॉफ्ट जासूसी वाला। दुनिया के 17 मीडिया संस्थान इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा है ट्विटर और सरकार के बीच का जो चला। तीसरा विवाद है टूल किट विवाद। टूल किट ग्रेटर थनबर्ग वाला जो मामला था उसके उससे जुड़ा हुआ है। बेंगलोर की लड़की थी दिशा रवि,
आप लोग ढूंढिएगा तो अच्छा रहेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम बता देंगे तो नहीं पता। लखीमपुर की घटना, क्या हुआ था? लखीमपुर की घटना जिसमें कि किसको कुचल दिया गया था? मंत्री के बेटे की कार से किसानों के, आंदोलनकारी किसानों को कुचल दिया गया था। एंटीलिया के सामने विस्फोटक पदार्थ मिले थे। अंबानी का घर एंटीलिया, उसके सामने जो विस्फोट हुआ वो अभी चर्चा में। हाँ, विस्फोट हुआ नहीं था, विस्फोटक पदार्थ मिले थे। फिर इस साल एक बड़ा नेगेटिव खबर रहा, बेअदबी का मामला भी काफ़ी चर्चा रहा। जो गुरुद्वारा में जाके गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी, तो उसको लोगों ने पीट के मार डाला। गलती वो भी थी कि बेअदबी हुआ, लेकिन मार देना भी बहुत बड़ी बेअदबी है, नहीं है, गलती वो भी है। एक इसी तरह का और मामला है पेंडोरा पेपर लीक मत कहिए, पेंडोरा पेपर्स की बात कीजिए। पेंडोरा पेपर्स क्या है कि जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट ऑफ जर्नलिस्ट, एंड दे आइडेंटिफाइड एंड फाइंड सब्सिक्वेंटली 12 मिलियन पेपर्स आर देयर इन टुगेदर। इसमें भी कई लोग हैं पेंडोरा में, ठीक है। तो पेंडोरा को भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम यदि पूछे किस पेपर में आया तो इसी में आया है, पेगासस से। अब पेंडोरा में जो है ना, विनोद अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब के नाम हैं। जैकी श्रॉफ, सचिन तेंदुलकर, विनोद, ये सब का है। भारत के 300 लोगों का नाम है इसमें। यह लगभग 12 मिलियन, समझ रहे हैं? इसमें केवल कागज है 1 करोड़ 20 लाख, इतना डेटा है। इन लोगों ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी टॉप लोग हैं, धनी लोग हैं, उन सब का आंकड़ा एकत्र किया, सारे बेरोजगार पत्रकारों ने, ठीक है। और उसमें देखा है कि किसने कहाँ कहाँ टैक्स इवेजन किया है, और उसका पूरा आंकड़ा बनाया है, 1 करोड़ 20 लाख कागज़ पर लिख दिया है। एक बहस भी इस साल बहुत महत्वपूर्ण रही, आयुर्वेद और एलोपैथी की, बाबा रामदेव वर्सेज ऑल 2021, उसके लिए भी याद किया जाएगा। 2-3 इन्फॉर्मेशन। एजाज ने, यह बहुत बड़ा है, आज तक इतिहास में 3 बार एक पारी में 10 विकेट लिया गया है, और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 10 विकेट लिया। इसके पहले किसने लिया, यह सवाल बन सकता है। सबसे पहले किसने लिया? जिम लेकर। तो जिम लेकर पहली बार, अनिल कुंबले भारत के दूसरी बार, और इतिहास में तीसरी बार एजाज पटेल। हाँ, मतलब भारत का कोई व्यक्ति पर लिया, अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया था। 10 विकेट, एक पारी में 10 विकेट होता है ना, 10 का 10 ले लिया अनिल कुंबले पर, पहली बार जिम लेकर। और लेटेस्ट जो खबर में आया, एजाज पटेल भारत के खिलाफ ही लिया, न्यूजीलैंड का है ये। महिला क्रिकेटर में लिख लीजिए एक मिताली राज, बार बार आपने नाम सुना होगा। इन्होंने सर्वाधिक मैच खेले हैं, ठीक है। 310 इंटरनेशनल मैच खेला है इन्होंने, मतलब किसी भी वर्ल्ड में किसी भी प्लेयर से ज़्यादा। एक लिखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी चर्चा में रहा 2021 में। ही वॉज 800 गोल पूरे हुए। ही कंप्लीटेड 800 गोल्स। एक लिखिए, बहुत बार आप लोगों ने नाम याद किया होगा जोकोविच का। जोकोविच ने रोजर फेडरर का एक रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक नंबर 1 प्लेयर रहने का रिकॉर्ड। 311 हफ्ते तक लगातार ये रहे। 2021 में इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा। वैसे रहेंगे, ये रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा गोरान इवानसेविच बोल रहे हैं, नोवाक जोकोविच ने। 311 हफ्ते जो है, मार्च में इनका 311 हफ्ता हो गया था, ठीक है। नंबर लगातार 311 हफ्ते से नंबर 1 पर बने हुए। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? रोजर फेडरर का। हमको याद है रोजर फेडरर जब नंबर 1 पर बहुत लंबा रहा, तो हम लोग देखते थे मैच, तो लगता नहीं था कि रोजर फेडरर कभी उसका रिकॉर्ड कभी टूट पाएगा। और देखिए, रिकॉर्ड्स आर मीन टू बी ब्रोकन। एक बहुत बुरी खबर और एक बहुत अच्छी खबर एक साथ। बुरी खबर ये कि हमने ऐसे चित्र देखे 2020 में, ये चित्र दिख रहा है, यह एक साथ इतनी लाशें जल रही हैं, जिसको दुनिया के बहुत सारे देशों ने ड्रोन से फोटो खींच के और दिखाया, भारत को बदनाम करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। 7 मई का यह तस्वीर है, 7 मई की तस्वीर है, जब कोरोना पीक पर था, और उस समय तक भारत में 1 करोड़ 21 लाख मामले आ चुके थे। और इसी में भोपाल में दाह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम की तस्वीरें भारत को डिफेम करने के लिए पूरे दुनिया में दिखाई गई। तो फिर भारत ने एक छोटी सी तस्वीर बाद में साझा की पूरे दुनिया के साथ, वो इधर है। ये तस्वीर है एक व्यक्ति की जिसको 100 करोड़वां टीका दिया जा रहा है।
यानी 100 करोड़ टीका हमने जो पूरा किया, इसी व्यक्ति को, ये बनारस का रहने वाला व्यक्ति, बता भी दे रहे हैं आपको, 100 करोड़वां टीका जो है 21 अक्टूबर को बनारस के ही अरुण कुमार को मिला और उसकी तस्वीर भारत सरकार ने विश्व के मीडिया के साथ साझा की। तो मनीष कुमार पहला, अरुण कुमार 100 करोड़वां, ठीक है। 21 अक्टूबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और अच्छी घटनाएं हुई, लोगों ने अपनी सीमाएं तोड़ी और चांद सितारे तक पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंचे। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं, एक वर्जिन गैलेक्टिक जिसमें ब्रैनसन की स्पेस यात्रा पूरी हुई और ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की। तो वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन, ये 2 नाम याद रखना है। वर्जिन गैलेक्टिक किसके लिए? ब्रैनसन की स्पेस ट्रिप, और ब्लू ओरिजिन बेजोस की स्पेस ट्रिप। वर्जिन ब्रैनसन, वर्जिन ब्रैनसन को तो जानते ही, और ब्लू ओरिजिन बेजोस की स्पेस, ठीक है। पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कि ज़्यादा चर्चित चुनावी नारा भी आया इसी साल, उस खेला होवे, इसको सबसे चर्चित चुनावी नारे का तमगा मिला है, खेला होवे, ठीक है। और खेला हो गए हैं। इसी क्रम में भाजपा को 2021 में 3 मुख्यमंत्री मिले नए, और कांग्रेस को 1 राज्य में नया मुख्यमंत्री मिला। ये सवाल बनते हैं, ठीक है। गुजरात में विजय रूपाणी को बदल दिया गया, उनके जगह पे भूपेंद्र पटेल आ गए। गुजरात में भूपेंद्र पटेल। उसी तरीके से उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले, त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ सिंह रावत आए, और फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी आ गए। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में येदियुरप्पा के स्थान पर बसवराज बोम्मई आ गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अमरिंदर सिंह की जगह चन्नी आ गए। तो चारों नाम याद हो गए। अभी कौन है गुजरात का मुख्यमंत्री? उत्तराखंड का, और कर्नाटक का बोम्मई, बसवराज बोम्मई, और कैप्टन की जगह चन्नी। क्रिप्टो करेंसी का भी खूब धूम रहा 2021 में। क्रिप्टो करेंसी, कई लोग, जो हमको याद है कि हमने 2000 के रेट में क्रिप्टो करेंसी, यानी जब हम दिल्ली में थे तो 1 बिटकॉइन की कीमत 2-2.5 हज़ार के आसपास थी, और लोग मुझे ज़बरदस्ती दे रहे थे। यदि मैंने ले लिया होता तो 50 लाख का होता, लेकिन जो लोग 50 लाख का ले लिए हैं वो 2000 रुपये जल्दी आ जाएंगे। ऐसी कई क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं, कई एक्सचेंज आ गए हैं। थोड़ा बहुत इनके प्रति जागरूक रहिएगा। ये किस पद्धति पे काम करते हैं, उस पद्धति को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और यह एक पूरी तरह से एक वर्चुअल मुद्रा है जिसका लेन देन भी वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, लेकिन इट गिव्स अ ह्यूज रिफंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, इट इज स्टिल नॉट नोन टू अस। हाउ इट इज जनरेटेड, हाउ many can be manifold at these many times at the cost of whom we don't know it. A risky process है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो चर्चा में रहा, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। चर्चित चेहरे, सबसे चमकता हुआ चेहरा, पूरे भारत का सबसे चमकता हुआ चेहरा यदि आया, हरनाथ संधू। हरनाथ संधू, 35 करोड़ का ताज सर पर पहनाया गया, 2 करोड़ रुपए की सैलरी 1 साल तक मिलेगी हर महीने, और ये शायद यही सब कुछ छोटे, नहीं पता क्या आपको? ऐसे ही लोग मतलब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनना चाहता है। दे आर ह्यूज इन इंडोर्समेंट एंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन हाँ, वो स्वतंत्रता की कीमत पर आता है। कमलेश्वर ने कहा था औरत की आज़ादी के बारे में कि बाजार से आज़ादी मिलती है, मतलब मार्केट जो है औरत को लिबरेट करता है और फिर उसको डोमिनेट करता है। वंस इट, फॉर द फर्स्ट टाइम, इट व्हाट इट डज, इट लिबरेट्स वुमेन एंड देन इट डोमिनेट्स देम। तो कमलेश्वर ने हिंदी में कहा, जो कवि हैं, कि हे बाजार, तुमने मुझे आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, लेकिन फिर मेरी छाती पर बैठ गए, उसके लिए भी धन्यवाद। होता क्या है कि चीज़ें तो काफ़ी मिलती हैं, लेकिन सारे नियम उनके मानने होते हैं। आप चाह के भी 1 साल तक यदि चाहें कि हम घर आके अपने परिवार से मिल लें, तो संभव नहीं है। यदि वो चाहेंगे तो उनके हिसाब से ही व्यवस्था होगी, और आपको सब कुछ वही करना है जो कंपनियां चाहती हैं, जिन्होंने उसमें अपना इतना पैसा लगाया हुआ है। आपको कितना देर तक किस तरह का मुस्कान ओढ़े रहना है, वो भी वही तय करती हैं। तो हमने तो अरबों की कीमत पे आज़ादी पाई थी और करोड़ों की कीमत पे खो दिया, तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, देखने का एंगल अलग है। फिर भी हरनाथ सिंधु 2021 में खिताब जीता। सवाल आपके लिए पूछ सकता है कि इसके पहले आखिरी खिताब किसने जीता था? लारा दत्ता। एक सवाल और है कि लारा दत्ता का ब्रायन लारा से शादी हो जाता तो उसका नाम क्या होता?
ठीक है। आर्यन खान भी बहुत चर्चित रहे, भले ही छोटे। तुम क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? हीरो नहीं, हाँ आयांश भी काफ़ी चर्चित रहा। कई आयांश रहे, एक आयांश को 16 करोड़ का टीका लग गया। बिहार में एक आयांश है जिसको अभी भी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। 10 करोड़ रुपए उसके लिए भी रफली जमा हो गए हैं, लेकिन 6 करोड़ से पहले कुछ लोगों ने इतना विवाद कर दिया कि अब उसके लिए लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं। विवाद उनके पिता से संबंधित हो सकता है, माँ से संबंधित कोई बातें हो सकती हैं, लेकिन बच्चा तो ईश्वर का रूप होता है। यदि आप सक्षम हैं तो आयांश के लिए डोनेट जरूर करें। किसी का जान यदि बच जाता है तो आपकी 2-4 पैसे की छोटी सी बहुत बहुमूल्य हो जाएगी आपकी डोनेशन जो है। तो मैं यहाँ से आपको उसके लिए अपील भी कर रहा हूँ। एलन मस्क भी काफ़ी चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने बहुत मैनीफोल्ड अपने बिजनेस को बढ़ाया। टेस्ला कंपनी इनकी है और इलेक्ट्रॉनिक कार वाली कंपनी। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, $2 बिलियन से $20 बिलियन की कंपनी एक साल। बहुत बड़ा विवाद रहा एक नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह का, वो भी 2021 ने देखा। वैसे ही पराग अग्रवाल का ट्विटर का CEO बनना, 37 साल के पराग अग्रवाल, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। ट्विटर इंडिया के बने ना पराग अग्रवाल। देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला का नाम बताइए, द रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया। आप लोग बहुत बार उसका ऐड देखते होंगे, बहुत बार उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते होंगे और आप लोग पहनते रह गए, वो बेच के सबसे धनी बन गई। नायका, फाल्गुनी नायर की कंपनी नायका ने लिस्टिंग की, जो IPO आया, और वह भारत की आज की डेट में सबसे रिच लेडी है। मार्क जुगरबर्ग भी आए इस बार इसमें। उनकी कंपनी को कई विवाद का सामना करना पड़ा, मेटा वाला बात भी आया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रहीं। 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ था फेसबुक को। अब एक महीने का और बच गया है, एक महीने का मतलब एक और बच गया है। कृषि बिल वापस हुआ 14 महीने के संघर्ष के बाद। यह पास कब हुआ था ये पूछ सकता है? पास हुआ था सितंबर 2020 में, ठीक है, और नवंबर 2021 में घोषणा की गई कि इसको रद्द कर दिया गया। वैसे रद्द ये होगा, फाइनली हुआ इसमें संसद में जाकर। एक और खबर कमला हैरिस को लेकर रही। इस साल 2021 ने देखा कमला हैरिस पहली अश्वेत भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनी। 20 सितंबर नहीं, सितंबर 2020। जो बाइडेन अमेरिका के कौवें राष्ट्रपति बने हैं इस साल, 46वें, और सबसे बुजुर्ग भी 70। कमला हैरिस भारत की मूल की रही हैं और अभी तो पूरा वहीं की है, अमेरिका की बनी है, अमेरिका की। हाँ, जर्मनी ने एक युग का अंत देखा जिस युग को कहते हैं मार्केल युग। एंजेला मार्केल जो लंबे समय तक वहाँ पर प्रधानमंत्री रही, वो चांसलर रही, वहाँ चांसलर होते हैं, तो वो हट गई, ठीक है ना। कौन आया उनकी जगह? 16 साल लगातार चांसलर रहने के बाद एंजेला मार्केल की जगह कंजर्वेटिव पार्टी के कौन आया? ओलाफ स्कॉल्ज। सवाल बन सकता है, ओलाफ स्कॉल्ज, OLAFSCHOLZ चांसलर बने। 16 साल एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर रही, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की। एक देश है जापान, जिसका प्रधानमंत्री के बारे में पूछता है सवाल भारत में। जापान के प्रधानमंत्री को हमेशा पूछता है, मासी हाता तो सोमिता, ऐसे का कुछ नाम रहता है ना सबका। ठीक है ना। तो शिंजो आबे थे। अब लिखिए फूमियो किशिदा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह 100वां प्रधानमंत्री है वहाँ के, जापान के। फूमियो किशिदा 100वें प्रधानमंत्री, 100th PM ऑफ जापान। कनाडा के बरकरार रहे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के। इथियोपिया में जो है अभी अहमद, जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, फिर से जीते अभी अहमद। और म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और वहाँ सूकी को 4 साल का जेल हो गया। तालिबान अभियान के बारे में पहले ही लिखा चुके हैं आपको, 30 अगस्त को ख़त्म हो गया। और क्या रहा? इटली का मारियो दागी। मुझे पूछेगा दागी कहाँ का प्रधानमंत्री बना? हाँ, तो सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो दागी ने नए प्रधानमंत्री की शपथ ली इटली में। हाँ, द्रागी है, दागी नहीं, द्रागी, मारियो द्रागी। वर्ल्ड में इंडिसेज के लिए मैंने आपको कहा था, आपने किया होगा, तो मैं 6 बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब आप बता दीजिएगा। जो टॉप 6 से लिखिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 71st रैंक। 113 देशों में भारत 71वें रैंक पर है।
ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 43, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 43rd रैंक 64 देशों में। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 46वें स्थान पर, इसमें देश का पता नहीं है लेकिन पहले से बेहतर रैंकिंग है, पहले 48वें पे था। विश्व प्रेस सूचकांक 142, प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों में 142। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, हाँ गुड, वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 53 में 40, ठीक है ना, 53 में 48th रैंक है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, यह हो गया 101वां स्थान है। 116 देशों में GHI इंडेक्स भी इसको कहीं कहीं लिख देता है, GHI, कैपिटल G, कैपिटल H, कैपिटल I, तो याद रखिएगा वही है। इसमें इसका बहुत चर्चा हुआ था, जैसे सवाल पूछेगा, क्योंकि इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से पीछे है। भारत का लोग जितना छोड़ देता है ना, उतना पाकिस्तान का आदमी खा नहीं पाता है, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दिक्कत देगा कि पीछे तो मान जाएगा। तो अब कोई जंगल का जड़ी बूटी खा के जिंदा रहे तो बोले कि हम खुश हैं, तो अलग बात है। हम एक ऑफिशियल आंकड़ा बता रहे हैं, भारत में इतना सब्जी सड़ जाता है, ब्रिटेन का उतना कंजम्पशन नहीं है, तो इसलिए ऐसा दिक्कत नहीं है। भूखमरी यहाँ कोई इशू नहीं है। बनाने के लिए, दिखाने के लिए, विदेश में जब सिनेमा बनता है तो सलाम बॉम्बे बनाया जाता है, स्लम डॉग मिलियनियर बनाया जाता है। आप लोग भी उसे भरोसा मत कर लीजिए। इंडिया इज नॉट एनी स्नेक चार्मर्स कंट्री और एनी स्लम डॉग मिलियनियर। इंडिया हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड नाउ डेज वी आर गेटिंग द फीस फॉर व्हाट, फॉर टेकिंग देयर सैटेलाइट टू द नेक्स्ट लेवल इन द ऑर्बिट। तो भारत की तस्वीर दूसरी है, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू पोर्ट्रे इंडिया एज द वेरी hunger striven and striving countries. That is not the case, that is not the scenario. Together we can and together we will. आज के लिए इतना ही।